हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाए जाने से इजराइल भड़क गया है। इजराइल ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। दरअसल हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। नेतन्याहू के घर पर हमले को इजराइल ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या की कोशिश बताया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रोन ने प्रधानमंत्री के घर पर हमला किया। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहली बार है जब नेतन्याहू से जुड़े किसी लक्ष्य को निशाना बनाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाद में जानकारी देते हुए बताया कि हमले के वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में एक बयान में हमले में घर को निशाना बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ईरान के जिन एजेंटों ने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने भारी गलती की है। जो कोई भी इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू के बयान के बाद उनकी सरकार में शामिल नेताओं और विपक्षियों ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। उनमें से कई ने चेतावनी दी कि ईरान को अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की हरकतों पर पछतावा होगा। रक्षा मंत्री याव गैलेंट ने कहा कि यह हमला इजराइल राज्य और उसकी सरकार के प्रतीकों पर था। इजराइल राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी दुश्मन पर ताकत के साथ हमला करेगा। इजरायली संसद के अध्यक्ष नेसेट के अध्यक्ष आमिर ओहाना ने कहा कि ईरान ने अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के माध्यम से बड़ी गलती कर दी है। ओहाना ने आगे कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाने के बाद उन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने कागज का विमान उड़ाना सीखा था। इजराइल की तरफ से जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद ईरान ने ड्रोन हमले से खुद को दूर रखने और पूरी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह के ऊपर मढ़ने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने एक बयान में 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइल हमले का संदर्भ देते हुए कहा कि उसने पहले ही इजरायली शासन को जवाब दिया है। ये ड्रोन कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह की ओर से की गई है। बता दें कि एक दिन पहले ही कैसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री आवास पर यूएवी ड्रोन अटैक लॉन्च किया गया। इस हमले में हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन लॉन्च किए थे। इजराइल की सेना आईडीएफ के मुताबिक इन ड्रोन में से 2 को मार गिराया गया, जबकि एक ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास के पास की इमारत को निशाना बनाया। ये ड्रोन जियाद 107 मॉडल का था। ये एक ऐसा हथियार है जो अपनी ऊंचाई, अपनी उड़ान और उड़ान की ऊंचाई के कारण सर्च में ज्यादा कठिन होता है। बताया जा रहा है कि ड्रोन के हमले से पहले इजराइल के किसी भी इलाके में चेतावनी के सायरन नहीं बजे। कहा जा रहा है कि ड्रोन हमले के बीच लोगों को कोई वार्निंग नहीं मिली। इजराइल का सुरक्षा कवच यानी वार्निंग सिस्टम आमतौर पर किसी भी हमले को भांप लेता है और सायरन के जरिए लोगों को चेतावनी मिलती है। हालांकि नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स का पता नहीं चला। इजराइल सीधे तौर पर इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है और कह रहा है कि उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में इजराइल ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है? इससे पहले ईरान साफ कह चुका है कि अगर इजराइल ने अब कोई गलती की तो ईरान दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। फिलहाल ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये जंग अब लंबी खिंचने वाली है।